हाय डियर स्टूडेंट्स, ऑनलाइन कक्षाओं में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। जैसा कि छात्रों, प्रीवियस वीडियो में हम माइकोप्लाज्मा के बारे में विस्तार से अध्ययन कर रहे थे, जिसमें हमने माइकोप्लाज्मा के खोज तथा जर्नल करैक्टर्सों के बारे में पढ़ चुके हैं। आज हम इसी टॉपिक को आगे बढ़ाते हुए माइकोप्लाज्मा में थर्ड पॉइंट सेल स्ट्रक्चर ऑफ माइकोप्लाज्मा के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। जैसा कि छात्रों, माइकोप्लाज्मा के सामान्य लक्षणों में हमने ये पढ़ा था कि माइकोप्लाज्मा की जो सेल होती है या माइकोप्लाज्मा और माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म, माइकोप्लाज्मा जो होते हैं ये इस सजीव जगत के सबसे छोटे सूक्ष्म जीव होते हैं जिनको आँखों से देखना संभव नहीं है। अतः इनको देखने के लिए या अध्ययन करने के लिए इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का हम उपयोग करते हैं और इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का उपयोग करते हुए माइकोप्लाज्मा की सेल का अध्ययन किया गया और माइकोप्लाज्मा की इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से अध्ययन करने पर यह पाया गया कि ये निम्न घटकों से मिलकर के बना होता है और इसकी संरचना को आप इस डायग्राम में देख पा रहे होंगे। जैसा कि माइकोप्लाज्मा की ये जो संरचना है, इसमें सबसे बाहर एक प्रोटीन का आवरण पाया जाता है जिसे हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन या जीव द्रव्य कला कहते हैं। और ये जो जीव द्रव्य कला होती है, ये जीव द्रव्य कला अंदर एक तरल पदार्थ को घेरे हुए रहती है और इस तरल पदार्थ को हम साइटोप्लाज्म कहते हैं। इस साइटोप्लाज्म में सॉल्यूबल आरएनए, सॉल्यूबल प्रोटीन, राइबोसोम्स, आरएनए, फैटी सब्सटेंस, बसीय पदार्थ आदि पाए जाते हैं। तो इस प्रकार ये माइकोप्लाज्मा कोशिका की स्ट्रक्चर होती है। अब हम इसके घटकों को विस्तार से अध्ययन करते हैं। तो हम कहते हैं कि इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी से अध्ययन करने पर माइकोप्लाज्मा कोशिका निम्न घटकों से मिलकर के बनी होती है, जिसमें फर्स्ट जो घटक है यह है प्रोटोप्लाज्म मेम्ब्रेन, जीव द्रव्य कला। कोशिका में माइकोप्लाज्मा कोशिका में सबसे बाहर उपस्थित सजीव कला को हम जीव द्रव्य कला कहते हैं। जैसा कि छात्रों, आपको इस डायग्राम में दिखाई दे रहा होगा कि सबसे बाहर एक ग्रीन कलर की परत पाई जाती है। यह जो परत होती है, ये परत माइकोप्लाज्मा के अंदर के पर्यावरण को बाह्य पर्यावरण से सेपरेट करने का कार्य करती है, पृथक करने का कार्य करती है। इस कला को या परत को हम जीव द्रव्य कला कहते हैं। ये जो जीव द्रव्य कला होती है, ये लिपोप्रोटीन की बनी होती है। लिपोप्रोटीन से अर्थ होता है कि ये लिपिड प्लस प्रोटीन, वसा तथा प्रोटीन दोनों पदार्थों से मिलकर के बनी होती है, जिसे हम लिपोप्रोटीन कहते हैं। ये लिपोप्रोटीन की बनी लेयर जो पाई जाती है, परत जो होती है, प्रकृति में लचीली होती है। यह लचीली परत होती है और लचीली परत होने के कारण माइकोप्लाज्मा को विभिन्न आकृति प्रदान करती है। इससे प्लाज्मा मेम्ब्रेन के लचीली होने के कारण माइकोप्लाज्मा की जो आकृति होती है ये फिक्स नहीं पाई जाती, अपनी आकृति को ये चेंज करता रहता है या अलग अलग आकृतियों के ये पाए जाते हैं। ये जो जीव द्रव्य कला होती है ये 100 एंगस्ट्रॉम मोटी पाई जाती है। सेकंड जो घटक है वो है साइटोप्लाज्म, कोशिका द्रव्य। जीव द्रव्य कला से परिबद्ध कणिकीय तरल पदार्थ को हम कोशिका द्रव्य कहते हैं। चारों तरफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन
एक तरल पदार्थ को घेरे हुए रहती है और इस तरल पदार्थ को ही हम कोशिका द्रव्य कहते हैं। यह कोशिका द्रव्य जो होता है घुलित कुछ घुलित पदार्थ पाए जाते हैं तथा कुछ इसमें कणिकीय पदार्थ पाए जाते हैं आदि से मिलकर के बना होता है। जैसे सॉल्युबल प्रोटीन पाई जाती है, सॉल्युबल घुलित अवस्था में आरएनए पाया जाता है तथा कणिकीय रचनाओं के रूप में इसमें राइबोसोम्स, डीएनए आदि उपस्थित होते हैं। तो इसमें विभिन्न पदार्थ घुलित तथा कणिकीय रूप में विद्यमान रहते हैं। साइटोप्लाज्म जो होता है उसमें ये पाए जाते हैं। नेक्स्ट जो थर्ड बिंदु है, घटक है, वो है राइबोसोम्स। चूंकि हम जानते हैं कि माइकोप्लाज्मा की कोशिका जो होती है वो प्रोकैरियोटिक टाइप की होती है और प्रोकैरियोटिक टाइप की जो कोशिका होती है उसमें 70S प्रकार के राइबोसोम्स पाए जाते हैं और ये 70S प्रकार के राइबोसोम्स जो होते हैं कोशिका में द्रव्य में बिखरे या स्वतंत्र रूप से पाए जाते हैं। इन राइबोसोम्स का जो निर्माण होता है वो दो उप इकाई, एक 50S व दूसरी जो उप इकाई होती है वो 30S पाई जाती है और ये दोनों उप इकाई मिलकर के 70S राइबोसोम्स का निर्माण करती है। ये राइबोसोम्स जो होते हैं माइकोप्लाज्मा के लिए प्रोटीन संश्लेषण का कार्य करते हैं। नेक्स्ट जो घटक है मेटाबोलाइट्स एंड प्रोटीन, उपापचयज व प्रोटीन। माइकोप्लाज्मा की कोशिका में कई उपापचयज पदार्थ तथा एंजाइम पाए जाते हैं, प्रोटीन्स पाई जाती हैं जो कि एंजाइम्स का कार्य करती हैं। तो माइकोप्लाज्मा कोशिका में लगभग 40 प्रकार के विभिन्न एंजाइम्स पाए जाते हैं और ये एंजाइम या प्रोटीन जो होती है रेस्पिरेशन, श्वसन, प्रोटीन संश्लेषण तथा अन्य उपापचयी जो क्रियाएं होती हैं उन क्रियाओं को नियंत्रित करने का ये कार्य करते हैं। नेक्स्ट जो घटक पाया जाता है वो होता है फैटी सबस्टेंस, बसीय पदार्थ। बसीय पदार्थ के रूप में माइकोप्लाज्मा कोशिका में मुख्यतः कोलेस्ट्रॉल पाया जाता है और ये जो कोलेस्ट्रॉल होता है ये कोलेस्ट्रॉल माइकोप्लाज्मा की वृद्धि के लिए आवश्यक होता है, वृद्धि के लिए ये रेस्पॉन्सिबल होता है। और अंतिम जो घटक होता है वो है जेनेटिक मटेरियल। जेनेटिक मटेरियल के रूप में माइकोप्लाज्मा जो कोशिका होती है इसमें डीएनए तथा आरएनए दोनों ही उपस्थित होते हैं और इसका डीएनए जो होता है, फर्स्ट हम बात कर रहे हैं डीएनए। डीएनए जो होता है सर्पिलाकार रूप से कुंडलित वलयाकार अणु होता है। तो इसको हम इस प्रकार से समझ सकते हैं कि डीएनए जो पाया जाता है ये कुछ इस प्रकार से शेप में पाया जाता है। इस प्रकार से द्विकुंडलित संरचना पाई जाती है और ये वलयाकार फॉर्म में उपस्थित होता है। तो सर्पिलाकार रूप से कुंडलित वलयाकार अणु होता है। सेकंड पॉइंट है कि कोशिका के शुष्क भार का, कोशिका के शुष्क भार का 1.5 से 5% भाग जो होता है ये डीएनए के द्वारा बनाया जाता है और इसमें जो डीएनए पाया जाता है इस डीएनए में हिस्टोन प्रोटीन जो होती है ये अनुपस्थित होती है। तो माइकोप्लाज्मा का जो डीएनए होता है वो सर्पिलाकार रूप से कुंडलित वलयाकार अणु होता है। कोशिका के शुष्क भार का 1.5 से 5% भाग बनाता है तथा इसमें हिस्टोन प्रोटीन अनुपस्थित होती है। सेकंड जो है वो है आरएनए पाया जाता है। आरएनए अलग अलग प्रकार का होता है जिसमें से आरएनए जो होता है ये राइबोसोम्स के निर्माण में भाग लेता है तथा अन्य प्रकार के जो आरएनए होते हैं ये कोशिका द्रव्य में मुक्त रूप से पाए जाते हैं। तो इस प्रकार ये माइकोप्लाज्मा की कोशिकीय संरचना है जो कि निम्न घटकों से मिलकर के बनी होती है। थैंक यू।